14वीं सदी का अंत हो चुका था। दिल्ली सल्तनत कमजोर पड़ रही थी और भारत की भूमि पर अनेक छोटे छोटे राज्य बने हुए थे। ठीक उसी समय एक तूफान की तरह मध्य एशिया से एक सेनापति भारत की ओर बढ़ा। उसका नाम था तैमूर लंग, मूल नाम तैमूर बेग, जन्म समरकंद, अब उज्बेकिस्तान, स्वयं को चंगेज खान और पैगंबर मोहम्मद के वंशज की तरह पेश करता था। तैमूर ने लिखा कि वह इस्लाम की सेवा और काफिरों, गैर मुसलमानों के विनाश के लिए भारत पर आ रहा है। असल में उसका उद्देश्य भारत की धन संपत्ति को लूटना था। दिल्ली उस समय एशिया के सबसे धनी शहरों में से एक था। साल 1398 में तैमूर ने लगभग 90,000 घुड़सवारों की सेना के साथ भारत की ओर कूच किया। रास्ते में उसने हर उस शहर और बस्ती को तबाह किया जहां प्रतिरोध मिला। हरिद्वार के रास्ते में कई हिंदू तीर्थों को नष्ट किया गया। जब तैमूर की सेना दिल्ली की ओर बढ़ रही थी, उसके शिविर में लगभग 1 लाख से अधिक हिंदू बंदी थे, पुरुष, स्त्रियां और बच्चे, जिन्हें वह युद्ध के दौरान पकड़ चुका था। दिल्ली युद्ध से एक दिन पहले तैमूर को डर था कि ये बंदी अगर आजाद हो गए तो युद्ध के दौरान उसकी सेना की पीठ पर हमला कर सकते हैं। उसने अपने जनरलों को आदेश दिया, हर एक सैनिक अपने बंदी को वहीं मार डाले, और एक ही दिन में लगभग 1 लाख हिंदुओं की हत्या कर दी गई, बिना किसी लड़ाई के। इतिहास में यह दर्ज सबसे भीषण और अमानवीय नरसंहार में से एक माना जाता है। तैमूर खुद अपनी आत्मकथा तुझ्क ए तैमूरी, तुझकी तिमूरी में इसका उल्लेख करता है। दिल्ली के सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद तुगलक ने यमुना के पास सेना तैनात की थी, लेकिन तैमूर की संगठित और क्रूर सेना ने उसे हरा दिया। दिल्ली में प्रवेश करते ही तैमूर की सेना ने शहर को 6 दिनों तक लूटा, जलाया और तबाह किया। हजारों लोगों की हत्या, मंदिर और मस्जिदें लूटी गईं, औरतों का बलात्कार, बच्चों की हत्या। इतिहासकारों के अनुसार दिल्ली की सड़कों पर लाशों के ढेर लग गए थे और शहर महीनों तक वीरान पड़ा रहा। दिल्ली को बर्बाद करने के बाद तैमूर ने कोई राज्य नहीं बसाया। वह केवल लूटमार और आतंक के लिए आया था। जब वो समरकंद लौटा तो अपने साथ हजारों ऊंटों पर भारत का सोना, चांदी, जवाहरात और गुलाम लेकर गया। तैमूर का भारत पर हमला इतिहास की सबसे भयानक घटनाओं में से एक था। यह केवल एक सैन्य आक्रमण नहीं था, यह सभ्यता और मानवता पर हमला था। ऐतिहासिक चेतावनी। इतिहास हमें सबक देता है कि जब कोई शक्ति धर्म, सत्ता और क्रूरता को मिलाकर हमला करती है, उसका परिणाम सभ्यता के विनाश में होता है।